क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 4। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। पहला जो पार्ट है इसमें आयोटा की पावर 11 है, दूसरा पार्ट 11 आयोटा की पावर 22, तीसरा जो पार्ट है आयोटा की पावर 61, जो डी पार्ट है इसमें आयोटा की पावर 100 है। तो चलिए आए स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट में आयोटा की पावर 11 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पावर है, पावर पे ज़रा फोकस करें। पावर 11 है और 11 आपको पता है कि जो 11 है, 11 एक ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं होता। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर आयोटा की पावर ऑड होगी, अगर ये ऑड होगी तो इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब कैसे तकसीम करेंगे? एक आयोटा की पावर 1 होगी और दूसरी जो भी पावर हो वो इवन होगी। स्टूडेंट्स आप ये बताएं, अब यहाँ पर आयोटा की पावर 11 है। अब 11 क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 10 ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं? एग्जैक्टली ये लिखा जा सकता है क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है। पावर ऐड हो जाएगी, दोबारा रिजल्ट 11 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 10। अब देखिए ये जो 10 है इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका रिजल्ट 5 आएगा। मतलब 10 पर 2 का टेबल 5 दफ़ा जाता है। तो क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं या नहीं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या आएगा? इसका रिजल्ट दोबारा 10 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसके हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा का स्क्वायर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, बल्कि आपको पता पहले से भी है कि आयोटा का स्क्वायर ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स -1 के। तो यहाँ पे रिजल्ट स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा और उसकी पावर क्या होगी स्टूडेंट्स? 5 होगी। जब भी पावर ऑड हो स्टूडेंट्स, जब भी पावर ऑड हो तो ये जो माइनस है माइनस ही रहेगा, मतलब इसका रिजल्ट होगा -1। तो इसी तरह हम कह सकते हैं इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा। अगर इसके रिजल्ट की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 11 इक्वल होता है माइनस आयोटा के। मतलब ये जो टर्म है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इस एग्जाम्पल का बी पार्ट और आयोटा की पावर 22 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप फोकस करें इसकी पावर की। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसकी जो पावर है वो 22 है और जो 22 है ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है और इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से तो इसका जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स वो 11 आता है। तो स्टूडेंट्स 22 पर 2 का टेबल 11 दफ़ा जाता है, तो इसे हम मतलब इसे उस तरह ऑड की तरह तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयोटा की जो पावर 22 है, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं? आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। अब ये जो आयोटा का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, हम कई दफ़ा ये पॉइंट रेज कर चुके हैं कि आयोटा का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के। यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो -1 आ जाएगा और इसकी जो पावर है वो 11 होगी। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो पावर 11 है ये 11 एक ऑड नंबर है। 11 क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है और जब भी पावर ऑड होगी, जब भी पावर
ऑड होगी, तो जब भी पावर ऑड होगी तो ये जो माइनस है माइनस ही रहेगा, तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आएगा -1। क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स? -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अयोटा 22 ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स -1 के इक्वल होगा ये। तो स्टूडेंट्स अब हम सी पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अयोटा की पावर 61 है, तो स्टूडेंट्स आपको चूँकि ये पता है कि ये जो 61 है, 61 एक ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है। और मैंने पहले भी आपको ये आगाह किया कि जब भी पावर ऑड होगी तो फिर इसे आप अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर इवन में आप इसे तकसीम कर देंगे। अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि अयोटा की पावर 1 डॉट अयोटा की पावर 60। देखिए ज़रा 1 को और 60 को अगर हम ऐड करें तो स्टूडेंट्स दोबारा 61 आता है या नहीं? एग्जैक्टली ये 61 आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अयोटा की पावर 1, अब ये 60, क्या 60 पे स्टूडेंट्स 2 का टेबल जाता है या नहीं? एग्जैक्टली कितनी दफ़ा जाता है? 30 दफ़ा जाता है। तो हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 30 से तो स्टूडेंट्स दोबारा इसका रिजल्ट 60 आ जाएगा या नहीं? एग्जैक्टली 60 आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट अयोटा की पावर 1 डॉट यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स अयोटा का स्क्वायर। हमें ये पता है कि ये जो अयोटा का स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के। स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसी तरह अयोटा की पावर 1 डॉट अयोटा की, देखिए -1 की जो पावर है वो 30 है। जब पावर होगी स्टूडेंट्स इवन, क्या होगी स्टूडेंट्स? पावर इवन होगी, तो फिर ये जो माइनस है माइनस कन्वर्ट होगा किस में स्टूडेंट्स? माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर रिजल्ट प्लस आ जाएगा, +1 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स सिर्फ अयोटा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस पार्ट का जो रिजल्ट है वो अयोटा की पावर 61 ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स अयोटा की पावर 1 या सिर्फ अयोटा की पावर 100। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल का डी पार्ट है, तो चले आए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अगेन पावर पे फोकस करें। ये जो पावर है ये 100 है और ये जो 100 है ये बेसिकली एक इवन नंबर है। अब चूंकि ये इवन नंबर है फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 50 रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये कहें कि अयोटा की जो मतलब अयोटा की पावर 100, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 50 से, क्या दोबारा 100 आ जाएगा? ये नहीं, एग्जैक्टली 100 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो -1 आएगा और -1 की पावर 50। और अब ये जो 50 है ये 50 अगेन एक इवन नंबर है। अब अगर ये इवन नंबर है तो फिर ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, माइनस कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स किस में? माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब ये प्लस में कन्वर्ट होगा और तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस और 1 की पावर 50 तो 1 ही रिजल्ट आएगा। तो अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो अयोटा की पावर 100 स्टूडेंट्स इक्वल होगा 1 के। स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो अयोटा की पावर 100 स्टूडेंट्स इक्वल होगा 1 के।